सो हेलो फ्लेश प्राइवेट लिमिटेड, वेलकम टू इन दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं एक वेब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारा वेब टॉपिक है पाइथन। एंड पाइथन में जो हम डेटा साइंस कोर्स होता है एंड उसका हम टोटली रोड मैप देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरी होती है इसमें लर्न करने के लिए। एंड टोटली डिस्कस ऑन बेस्ड ऑन पाइथन एंड डेटा साइंस। So first of all, I will explain what is data science. So data science is the collection of data and science. So what is data? Data is a collection of information. कि हमारा डेटा है वो एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसमें हम कोई एल्गोरिथम फाइंड लगा के या फिर कोई उस पर एक मेथड लगा के उससे हम कुछ जनरेट करवाते हैं, जिसमें साइंस के जो मेथड्स हैं उस पर अप्लाई करके उससे हम कुछ जनरेट करवाते हैं पहले से पहले ही। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा डेटा साइंस क्यों सीख रहे हैं और हमको कैसे सीख रहे हैं। डेटा साइंस बेसिकली इस चीज़ के लिए सीखी जाती है कि हम कोई भी चीज़ जो कि नहीं हो रही हो तो उसका हम एक प्रिडिक्शन निकाल सकें कि ये चीज़ कुछ इस प्रकार से वर्क करेगी, उसको प्रिडिक्शन निकालने की, क्योंकि हमारे पास पहले से हमारे पास कोई डेटा पड़ा है तो उस पर कुछ मेथड से अप्लाई करके हम उसका प्रिडिक्शन निकालते हैं। सो डेटा साइंस सीखने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखोगे तो आपको उसका सिंटैक्स एंड उसमें कौन कौन से मेथड्स एंड उसको किस प्रकार से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर कोई भी हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो सबसे पहले हमको सिंटैक्स आना ज़रूरी है। सो सिंटैक्स हम इस वीडियो में पाइथन की बात करेंगे। सो पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ easy to understand for beginners, and it's in this Python many of libraries used to data science, and it is very easy। एंड इसमें जो कि हमारे मेथड्स हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो जो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं वो वेरी इजी हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगनर्स। मैं बार बार कह रहा हूँ इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगनर्स बिकॉज पाइथन इज़ अ वेरी अंडरस्टैंड फॉर बिगनर। सो पाइथन के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज इसका सिंटैक्स एंड इसके डेटा टाइप्स एंड डिक्शनरीज एंड टपल्स जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस। सो फर्स्ट इज सिंटैक्स जो कि हमारा इजी होता है, जो कि प्रिंट एफ आपने अगर पाइथन पढ़ रखी है तो उसमें ये चीज़ें होती है, प्रिंट एफ हेलो वर्ड कुछ ऐसे करके बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड एज ए इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सेकंड इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इज इंटीजर डेटा टाइप्स, फ्लोट, डबल, बूलियंस। And two very important are first is tuple and second is dictionary, because these are two very important functions या फिर many important concept in Python, because every formula applying on these types data types. And third is list is a immutable data type. So these are 5 how to learn Python, and these are 5 steps for Python. So we are jump on data science. So our first step is Python and second step is stat and probability, because these are mathematical concepts and it's provide you how to interact with data and how to applying on data methods and how to calculate mean, median and variance. Our next step is Python libraries. So first library is NumPy, because NumPy is a very important library in data science. It's work on numerical data and it's work on metrics like 1D, 2D, 3D, how to change the data type for string and arrays, how to operation on arrays. Next step is data visualization. What is data? Data is a collection of information. So data visualization is very important task. And how to install the data? Data install on Kaggle website, because Kaggle is a open source platform, and install the data site and operation on data site. Pandas is important for data visualization and data manipulation, because it is applying on the methods and the operation on data site. And our second step is machine learning. Machine learning is basically 3 types. First is supervised learning, and second is unsupervised learning, and third is reinforcement learning. So supervised work on level data and unsupervised unlabeled data. So applying the machine learning algorithms like regression, logistic regression and linear regression.
applying on these concepts, generate a predicting models, and it's provide the functionalities for how to predict data, like more projects like laptop price predictor and house price. And last is Python is provide for APIs and like frameworks. APIs are fast API, REST API, and this is provide to how to front end to back end to data connect. Because API is a application programming interface, it's provide to how to interact back end to front end and front end to back end. And it's Python is a provide frameworks like Django framework. This is a front end framework. And second is Flask. Flask is like a web development, like how to create a website using Python. In the data science, we are using these technologies how to predict a model and generate like house price predictor, and second is laptop price predictor. Generate models applying on these technologies, because these are all technologies based on artificial intelligence. And our last step is deployment. Deployment is a very important, because user is interact with your website, and this provide a user interface like a UI, and this is publicity on the market your project, because this is very important. So thanks.